अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। तिहाड़ जेल में मुक़य्यद शुमारी कश्मीर के रुकने पार्लिमान ने पहली बार लोकसभा इजलास में शिरकत की। ऑपोजिशन जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ कर रही हैं झूठा प्रोपेगेंडा। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस मुसलसल नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को बना रही है हदफ तनकीद। छानपुरा और गोनीखंड श्रीनगर में आग की वारदातों से भारी नुकसान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोनमर्ग में आग मुतासरीन से की मुलाकात। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रवा माह के दौरान कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का करेंगे इफ्तिताह। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के क़याम के बाद से ऑपोजिशन जमातों ने सरकार को हदफ तनकीद मुसलसल बनाया है। पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत का बीजेपी के साथ एक समझौता है और जल्द ही बीजेपी जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल होगी। हालांकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी चुनाव हारने के फौरन बाद से इस तरह के इल्ज़ाम आयद करती रही हैं। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार इन खबरों की तरदीद की है और ऑपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अवाम के अंदर कन्फ्यूजन का माहौल पैदा करना चाहते हैं, चूंकि अवाम ने उनको रद्द किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन जमातों बिलखुसूस पीडीपी पर इल्ज़ाम आयद करती है कि अगर उन्होंने बीजेपी के साथ इत्तेहाद ना किया होता तो आज ये सूरत हाल न होती। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करने वाली कांग्रेस जमात भी दबे अल्फाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को मुसलसल हदफ तनकीद बनाती रही है और सरकार की कारकर्दगी से मुतमईन नजर नहीं आती है। उधर नई दिल्ली में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की दिल्ली में मौजूदगी को लेकर ज़राए इब्लाग में ये खबरें आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान एक गठजोड़ वजूद में आ रहा है। इस सिलसिले में एएनआई खबर रसाई एजेंसी ने एक रिपोर्ट फाइल की है जिसमें लिखा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इन दिनों दिल्ली में मौजूद हैं और वो बीजेपी के सीनियर लीडरशिप के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसी कड़ी के तहत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी वज़ीर दाखिला से बातचीत की। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन खबरों की तरदीद की और कहा कि ऑपोजिशन जमातें ही इस तरह की बेबुनियाद खबरें उड़ा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने आज शेरबीन से बात करते हुए कहा कि ये सरासर बेबुनियाद खबरें हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कभी भी बीजेपी के साथ गठजोड़ मुमकिन नहीं है। ये सरासर बेबुनियाद न्यूज चल रही है, इसकी कोई सदाकत नहीं है और जो न्यूज स्टोरी जिसमें कोट किया जा रहा है उसमें बोला जा रहा है कि डॉक्टर साहब दिल्ली में है जबकि इस टाइम पे वो बॉम्बे में है, तो इसकी कोई सदाकत नहीं है। ये हमारे मुखालिफ जिनको अननेसेसरी कंट्रोवर्सी बनाने की जल्द होती है उसी में ही लगे हुए हैं। हमने ऑलरेडी इसका रिबटल निकाला हुआ है और ऐसी कोई बात नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का कोई गठजोड़ नहीं न होगा। तो अभी बताया जा रहा है कि वजीर आला कल दिल्ली में वजीर दाखिला से मुलाकात हुए, तो कितने पुर उम्मीद हैं वजीर आला स्टेटहुड को लेकर? देखिए, जैसा हर किसी रियासत का हक होता है कि यूनियन मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना है, वैसे ही जम्मू कश्मीर की रियासत भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रह रही, क्योंकि हमारे मसले हैं। उमर साहब कल गए वहां पर, उन्होंने सिर्फ स्टेटहुड का इशू उठाया। उन्होंने जो मार्च में जो असेंबली सेशन हो रहा है, बजट सेशन हो रहा है, उस पर बात की और बहुत सारे इश्यूज जो हैं जिससे जम्मू कश्मीर दो चार हैं, उन सब इशू को होम मिनिस्ट्री के साथ रेज किया और बिलखसूस ये जो परसों की कुछ जो किलिंग्स भी हुई उन पे भी बात हुई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है
जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है और जो हमने लोगों से वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, उनको पूरा करने के लिए, उन वादों को पूरा करने के लिए हमको यूनियन मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन करनी है, कोऑपरेशन करना है। तो ये मीटिंग्स तो चलती रहेंगी और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से जो लोगों की इस टाइम पे आवाज है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड मिले, उसके लिए तो जदोजहद करनी है। और वो उमर साहब ने कल यूनियन होम मिनिस्टर के साथ भी वही बात की। तो कोई उम्मीद है कि बहुत जल्द स्टेटहुड बहाल होगा? बिल्कुल, हम पुरुम्मीद है। और अब मैं और आपके जितने भी लिसनर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह हमारे जो मसले हैं जो इतने सालों से पड़े हुए हैं, उन मसलों का जल्द से जल्द इंशाल्लाह हल होगा और यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों को अपने जो हुकूक उनसे छीने गए थे वो उनको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इंक्रीमेंटली वापस मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी गठजोड़ खबरें बेबुनियाद हैं, ये खबरें हमारे मुखालिफ फैला रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार बात कर रहे थे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर के मसाइल मुश्किलात का हल यकीनी बनाने के लिए नई दिल्ली के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखना लाजमी है और स्टेटहुड हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत के साथ मुसलसल राबिता बनाए रखने से ही कुछ हासिल हो सकता है। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मरकज़ के साथ करीबी ताल्लुकात रखने में कोई हरज नहीं है और जम्मू कश्मीर के मसाइल का हल दिल्ली से ही आएगा। इसलिए जम्मू कश्मीर की हुक्मरान जमात एक बड़ा मैंडेट हासिल करने के बाद भी मरकज़ के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज दिल्ली से श्रीनगर आए और सीधा सोनमर्ग गए, जहां गुज़िश्ता दिनों आग की वारदात में मार्केट मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हुई थी। वज़ीर आला के हमरा उनके मुशीर नासिर असलम वानी, MLA कंगन, मियां मेहर अली, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल और दीगर अफसरान थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आग से मुतासरा अफराद से बात की और उनको हर मुमकिन इमदाद फराहम करने का यकीन दिलाया। बाद में वज़ीर आला मौसूफ ने अफसरान के साथ सोनमर्ग में एक मीटिंग की। समन प्रदेश कांग्रेस मुसलसल उमर अब्दुल्ला की सरकार को हदफ तनकीद बना रही है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस उमर अब्दुल्ला सरबराही वाली सरकार की हलीफ है। कांग्रेस के लीडरान अक्सर गवर्नेंस को लेकर उमर अब्दुल्ला की सरकार को हदफ तनकीद बना रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर वकार रसूल वानी ने पार्टी की क़यादत को मशवरा दिया है कि अगर सरकार लोगों के मसाइल हल नहीं कर पाती है तो कांग्रेस को अपनी हिमायत वापस लेनी चाहिए। वकार रसूल वानी ने आज शहरबीन से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दिल्ली में हुक्मरानों से मिलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि जम्मू कश्मीर में लोगों के मसाइल हल न किए जाएं। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत को तकरीबन 5 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बेरोजगारी के मसले को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है, अगरचे मुख्तलिफ महकमों में हजारों असामियां खाली पड़ी हैं। जी मकसूद साहब, असल में ऐसा है कि ये जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इनके मैनिफेस्टो में भी और हमारे मैनिफेस्टो में भी, मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी इस बात को हमने निकाला था हमारी गारंटीज में कि जितनी भी पोस्टें वैकेंट है जम्मू कश्मीर में, जिसमें तकमिया लगाया जाता है कि लाख के करीब लगभग पोस्टें जो है इन 10-12 सालों में जो है रिक्रूटमेंट बहुत कम हुई और रिटायरमेंट बहुत हुई, तो लाख के करीब पोस्टें खाली हैं। तो हम दोनों जमातों ने ये वादा किया था लोगों के साथ कि हम जब आएंगे तो 1 साल के अंदर अंदर हम इनको स्पीड अप करके करीब 60,000 पोस्टें हम 1 साल में फिलअप करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज 5वां महीना जो है वो हुकूमत का खत्म हुआ, 6th मंथ लग गया, 6ठा महीना लगा, अभी तक 575 पोस्टें एडवर्टाइज हुई है, वो भी +2 लेक्चरर्स, जो कि 3000 पोस्टें खाली थी। उसके बगैर हमने कोई देखी नहीं कि कोई पोस्ट जो है अभी तक फिलअप हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी बिजली के मुलाजिम थे, जंगलात के गार्ड थे, टीचर्स, कंटिन्यूअसली रिटायरमेंट हर डिपार्टमेंट में हो रही है और नई रिक्रूटमेंट जो है वो बिल्कुल रुक गई है। और इस वक्त जो है बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि लोग 8-8 डिग्रियां करके PhD, MSc, MPhil इंजीनियरिंग, MBBS, एग्रीकल्चर, पॉलिटेक्निक सब कुछ करके घरों में बैठे हुए हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी हुकूमत को इस चीज के लिए सोचना चाहिए। बाकी आपने जो बात कही थी कैजुअल लेजर, डेली वेजर्स की, ये हुकूमत ने भी पहले जब सर्वे की थी 61,000 डेली वेजर्स जो हैं वो इनलिस्ट किए गए थे, जिनको परमानेंट करना था, वो भी पेंडिंग। उसके बाद कैजुअल लेबर्स है वो भी पेंडिंग, और साथ में जो मनरेगा में मुलाजिम लगे हैं
NRHM में लगे हैं, रहबर खेल लगे हैं, और उसके बाद अस्पताल डेवलपमेंट फंड में मुलाजिम लगे हैं, और साथ साथ जो वोकेशनल ट्रेनिंग में जैसे पॉलिटेक्निकों में कंट्रेक्चुअल लग के वो पढ़ा रहे हैं, इन सब के इश्यूज हैं। मुझे लग रहा है किसी कोमा में ये सरकार चली गई है। 5 महीने से कुछ नहीं, मुलाकातें करने से आप जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होम मिनिस्टर से मिलो, किसी से भी मिलो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मुद्दा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त है, वो आसमान पे है। बेरोजगार इस वक्त बहुत परेशान है। इसी वजह से इस वक्त ड्रग्स की बीमारी भी लोगों में लग गई है, डिप्रेशन में लोग हमारे चले गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को इमीडिएटली जो पोस्ट खाली है उसका एडवर्टाइज करना चाहिए, और जो डेली वेजर, कैजुअल लेबर, NRHM, मनरेगा जितने भी हैं वो परमानेंट होने चाहिए। चलो आप कैसे करोगे, मरहलावार तरीके से करो, आप उनकी सैलरी एनहांस करो, कितना कर सकोगे, कोई लाइअमर और कोई कम से कम सिस्टम गवर्नमेंट बनाए। एक बहुत बड़ी परेशानी है लोगों को इस वक्त। लोग इस हुकूमत को एक बदलाव बना के लोगों ने वोट दिया था ताकि उमर अब्दुल्ला साहब लोगों की परेशानी दूर करे और बेरोजगारी दूर करे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है जम्मू कश्मीर में। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की हमायत कर रही है इक्वली, तो आप भी तो इसके जिम्मेदार हो। नहीं, देखिए, अभी तक हम सरकार में तो शामिल नहीं है, कैबिनेट में तो कांग्रेस बैठती नहीं है। हमने जो मैनिफेस्टो दिया था, हमने भी उसमें ये कहा था कि आप बेरोजगारी को हम काबू करेंगे और हम वहां पे जितनी पोस्टें खाली है उनको एडवर्टाइज करेंगे, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी ये कहना चाहता हूं कि सरकार को इमीडिएटली ये चीजें करनी चाहिए। ये थे प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर वकार रसूल वानी। समय नई दिल्ली से मिली इत्तला के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद शिमाली कश्मीर के रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने आज पहली बार लोकसभा के इजलास में शिरकत की। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ दिल्ली की एक अदालत ने मेंबर पार्लियामेंट को 2 रोज़ा पैरोल की जमानत दी ताकि वो लोकसभा के इजलास में शिरकत कर पाएं। इत्तलात के मुताबिक आज के बाद उन्हें 13 फरवरी को दोबारा लोकसभा में लाया जाएगा। 13 फरवरी इस इजलास का आखिरी दिन है। अलबत्ता अदलिया ने उन्हें इंटरनेट के इस्तेमाल से और मीडिया से बातचीत करने से रोका है। आज सुबह इंजीनियर रशीद को पुलिस की तहवील में तिहाड़ जेल से लाया गया और रास्ते में उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए RML अस्पताल ले जाया गया और बाद में अस्पताल से उन्हें सीधा पार्लियामेंट पहुंचाया गया, जहां आज पहली बार वो लोकसभा में बोले। इंजीनियर रशीद ने आज लोकसभा में इजलास के दौरान बोलते हुए करना, केरन और मत्सिल के लिए टनल तामीर करने का मुतालबा किया। कहना चाहूंगा, करना, केरन और मत्सिल ये कुपवारा के नॉर्थ कश्मीर के बहुत ही फार फ्लंग कट ऑफ एरियाज हैं। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वहाँ पे इन तीनों जगहों पे करना, मत्सिल और केरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वसीम अहमद मीर और मक्खन दीन, इन 2 का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कदर करो, कुछ लाज रखो। क्यों रोज वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है? आपकी मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो। शिमाली कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद जो आज पहली बार लोकसभा में बोले। शहरबीन जारी है। घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है और तवक्को की जा रही है कि रवा माह में ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। इत्तलात के मुताबिक इफ्तिताह की आर्जी तारीख 17 फरवरी मुकर्रर की गई है। अलबत्ता इस ज़िम्न में अभी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से तस्दीक नहीं हुई है। बताया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुमकिन तौर पर इस ट्रेन का इफ्तिताह श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से करेंगे और इस मौके पर उनके हमरा मरकजी वज़ीर रेलवे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर ममलुकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अरकान पार्लिमान भी होंगे। वाज़ेह है कि वंदे भारत ट्रेन खुसूसी तौर पर तैयार की गई है और कटरा से श्रीनगर का 190 किलोमीटर का फासला ये 3 घंटों के अंदर तय करेगी। अलबत्ता अभी सरकारी तौर पर रेल चलाने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है और ना ही किराया तय किया गया है, इसलिए फ़िलहाल बुकिंग भी नहीं हो रही है। इधर
JEE यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2025 के नताइज सामने आ चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक पूरे मुल्क में 14 उम्मीदवारों ने 100% स्कोर किया, जिनमें 5 का ताल्लुक राजस्थान से है। इसी दौरान वानबल रावलपुरा श्रीनगर की एक तालिबा ने तकरीबन 99% स्कोर किया है। JEE मेन के इस इम्तिहान में कुल 12,58,136 उम्मीदवार शामिल हुए थे। आज सुबह से वादी में मतला अबरालूद रहा। बाद दोपहर बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बशमूल शहर श्रीनगर में बारिशें हुईं। इधर शिमाली कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की इत्तलात हैं। वहीं छात्रू, सिंथन टॉप और दीगर इलाकों में ताज़ा 2 फुट की बर्फ जमा हुई है, जबकि किश्तवाड़ कस्बे में बारिशें हो रही हैं। समय श्रीनगर के गोनीखन मार्केट में आज सुबह आतिशज़दगी की एक वारदात में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बालाई मंजिल को नुकसान पहुंचा। यह आग सुबह 9 बजे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बालाई मंजिल से नमूदार हुई। अलबत्ता महकमा फायर सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया और इसे मजीद फैलने से रोक दिया गया। इससे पहले गुज़श्ता रात छानपुरा इलाके में आग की एक वारदात में 2 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए, जबकि नूरबाग पालपुरा में भी गुज़श्ता रोज़ 4 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए थे। और अब बात करते हैं मछली पालन के शोबे की। जम्मू कश्मीर में मछली पालन एक सनत के तौर पे उभर चुकी है और सैकड़ों लोग अपने प्राइवेट यूनिट कायम करके अपने लिए रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। इधर वादी के बेशतर नालों में ट्राउट मछली की मुख्तलिफ अकसाम की स्टॉकिंग का अमल भी कई दहाइयों से जारी है और इस अमल से एंगलिंग, जो कि फिशिंग स्पोर्ट के तौर पर जानी जाती है, को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान मिली है और दुनिया के कई मुल्कों के एंगलर्स के साथ साथ मकामी सतह पर भी खासी तादाद में लोग एंगलिंग करते देखे जाते हैं। वादी के नालों में 3 तरह की ट्राउट पाई जाती हैं, ब्राउन, सिल्वर और रेनबो, मगर वक्त के साथ साथ इन नालों में ब्राउन की तादाद कम हो चुकी है, क्योंकि ये ट्राउट मछलियों में सबसे अहम और कीमती मछली मानी जाती है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस बार इस सूरत हाल से निपटने के लिए डेनमार्क से ब्राउन मछलियों के बच्चे मंगवाकर मुख्तलिफ नालों में इनकी स्टॉकिंग शुरू कर दी है और इस अमल की निगरानी डायरेक्टर फिशरीज अब्दुल मजीद टाक बजाते खुद कर रहे हैं। मौसूफ ने आज त्राल के बाज़ नालों में स्टॉकिंग के अमल की निगरानी की, जबकि उनके साथ इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर फिशरीज साउथ गुलाम महिउद्दीन और मॉविन डायरेक्टर जहूर अहमद भी थे। बाद में डायरेक्टर मौसूफ ने शहरबीन से बात करते हुए इस अमल की मज़ीद तफसील दी। इस वक्त जो फैग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, हम देख रहे हैं जो टारगेट्स हमने अपने डिस्ट्रिक्ट साहिबान को दिए थे वो कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए, तो हम फिजिकली देखना चाहते हैं। एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं मगर फिजिकली हम देख रहे हैं, मतलब या फार्मर्स में कोई दिक्कत मत है, उस चीज़ का जायजा लेने के लिए हम आज यहाँ त्राल एरिया में हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का दौरा कर रहे हैं। तो इसके बगैर भी जो बाकी अजला में भी अच्छे खासे यूनिट्स बने हैं प्राइवेट सेक्टर में खासकर, तो इस जमन में हम आज त्राल का करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आपने जैसे देखा खुद भी देखा है, प्राउड हैचरी बनी है। तो इससे इस फार्मर को खुद को फायदा होगा, तो इसके बगैर भी इस जो बाकी फार्मर्स है उनको ये सीड दे सकते हैं। अदरवाइज अर्लियर ये डिपेंडेंट होते थे गवर्नमेंट से सीड लेने के लिए। नाउ दे हैव बिकम देमसेल्व्स प्रोड्यूसर्स ऑफ। आप इस चीज़ को बोल रहे हैं तो अर्लियर जो मछली तैयार होती थी वो सिर्फ गवर्नमेंट फार्म पे होती थी, तो उस चीज़ से मैं हमें चूँकि वी हैव वेंचर्ड इन प्राइवेट सेक्टर में भी इतना प्रोडक्शन बढ़ गए, उसके बावजूद भी अभी कमी हम फील कर रहे हैं। चूँकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत ये 5 सालों का टारगेट दिया गया, 176 करोड़ की स्कीम है, हमें ये पैसा 5 सालों में खर्च कर रहे हैं। अभी हम दूसरे साल में ही चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह रहमान आप 2-3 साल में देखेंगे प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, कम लग रहा है स्टॉक, ये नहीं रहेगा। नेचुरल क्लाइमिटीज उनको तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, मगर इस ज़मन में ये कहना चाहूँगा मैं, चूँकि हम पहले डिपेंडेंट रहते थे नेचुरल वाटर सोर्सेज पे, जैसे कहीं पे स्ट्रीम है, कहीं पे स्प्रिंग है, तो मगर चूँकि आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऐसा होगा, रीयूज ऑफ वाटर, रोस्ट टेक्नोलॉजी आई है, बायोफ्लॉग टेक्नोलॉजी आई है, उसमें ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो सकता है, तो वो टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस करने जाए। कुछ यूनिट्स बने भी हैं ओवरऑल यूटी में, तो इस साल भी
इंशाल्लाह रहमान अल्टीमेटली फिशरीज पे मतलब प्रीरिक्विजिट तो वाटर ही है, तो उस ज़माने में जो ट्यूबवेल वाटर ग्राउंड वाटर इस्तेमाल किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अगले कुछ सालों में ये दिक्कत रहेगी। देखिए जो लाम और नारिस्तान हमारी बड़ी फेमस ट्राउट स्ट्रीम्स है दोनों, और बहुत सारे एस्टिमेट एंगलर्स आते हैं, और लास्ट ईयर भी काफ़ी एंगलर्स वहाँ पर आए हमें तकरीबन मोर देन 200 एंगल मतलब परमिट्स इशू हुए हैं, तो इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा खासा रहेगा। वो दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, इस साल स्टॉकिंग भी हम कर रहे हैं टू रिप्लेस दोज स्ट्रीम्स। तो उस ज़माने में भी हमने रिसेंटली जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी लाई है डेनमार्क से, तो जो ब्राउन ट्राउट की है वो उनमें स्टॉक किया जाएगा, और इंशाल्लाह होपफुली वी विल रिवाइव दोज स्ट्रीम्स। ये थे डायरेक्टर फिशरीज अब्दुल मजीद टाक। वादी के मारूफ रूहानी बुजुर्ग और सूफी शायर पीर गुलाम मोहिउद्दीन डार मुख्तसर इलाजत के बाद गुज़श्ता रोज़ SMHS अस्पताल श्रीनगर में इंतकाल कर गए। मरहूम का ताल्लुक शतलू रफ़ियाबाद से था, अलबत्ता उन्होंने दरगाह हज़रत मीर अक्शा साहब का शानी पर ज़िंदगी भर मौज़िन की खिदमत अंजाम दी। उनकी दो मारूफ किताबें दरियाए रहमत और गंज असरार हैं, जो कि सूफ़ी कलाम पर मबनी हैं। मरहूम की तदफीन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पांजन चाडूरा बड़गाम में अंजाम दी गई, जबकि उनका चहारुम नामवर समाजी कारकुना सैयद फरहत हुसैन और सैयद ताहिर के घर पर पांजन चाडूरा में ही अंजाम दिया जाएगा। समनवादी के दूरदराज अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और दीगर सहूलियात की नायाबी की वजह से मरीज तरह तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मामूली टेस्ट के लिए भी मरीजों को जिला अस्पताल या फिर श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। वाज़ेह है कि बड़गाम जिले में भी सरकारी अस्पतालों में मुनासिब सहूलियात दस्तयाब नहीं है और अक्सर मरीजों को SMHS अस्पताल श्रीनगर या श्रीनगर जिले के दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। बताया जाता है कि पखरपुरा, चरार शरीफ, चाडूरा और खान साहब के बेशतर अस्पतालों में सहूलियात की अजहद कमी है। तफसीलात के साथ यूनिस पर वादी के बाकी जिलों की तरह वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले में भी तबी शोबे को बेहतर बनाने की गर्ज से महकमा सेहत ने कस्बजात के साथ साथ दही इलाकों में अगरचे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर तामीर किए हैं, वही इन मराकज में तबी व नीम तबी अमले की कमी के साथ साथ बुनियादी सहूलियात की कमी के बाइस लोगों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक बड़गाम जिले के पकरपुरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसकी संग बुनियाद 2009 में डाली गई, ताम 16 साल गुजरने के बावजूद भी बुनियादी सहूलियात बड़ी कसरत के साथ पाई जाती है। बाकुल लोग अगरचे CHC सैंक्शन हुआ था तो फिर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का बोर्ड लगाकर महकमा पर भी एक सवाल निशान खड़ा होकर इलाके के लोगों ने महकमा सेहत को तनकीद का निशाना बनाते हुए सख्त नाराजगी जताई है। लोगों के मुताबिक अस्पताल में जनरल सर्जन दस्तयाब नहीं है और इसके अलावा रात के दौरान कोई भी लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं होती है, जिसकी वजह से मज़कूरा इलाके की खवातीन को दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इलाके के लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम 2 सर्जन लेडी डॉक्टर्स होने चाहिए ताकि अस्पताल में कम से कम हफ्ते में 4 बार खवातीन की सर्जरी हो सके। लोगों ने शहरबीन को मजीद बताया कि सर्जरी के लिए ब्लॉक के दूसरे अस्पताल से स्टाफ लाना पड़ता है। वही काबिल जिक्र बात है कि अस्पताल से इलाका पखरपुरा और जिला पुलवामा के अस्पताल में कई माहिर डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी से इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनमें कंसल्टेंट्स, डर्माटोलॉजी और रेडियोलॉजिस्ट वगैरह काबिल जिक्र है। और यही वजह है कि दही इलाकों के बीमार श्रीनगर के बड़े अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी दौरान शहरबीन को यह इत्तला भी मौसूल हुई कि मज़कूरा अस्पताल में पिछले कई सालों से अरसद दराज से मुख्तलिफ असामियां, जिनमें मेडिकल ऑफिसर्स, सुपर हेड, सीनियर फार्मासिस्ट, ड्राइवर्स, स्वीपर्स, FM PHWs, MLSPs, BHWs, MTS, स्टाफ नर्सेज, हेल्थ एजुकेटर्स, CHOs और एक्सरे टेक्नीशियन की असामियां खाली पड़ी हुई है, जिन्हें पूर्ण करने में महकमा लैतुलाल का मुजाहरा कर रहा है। गौरतलब बात है कि जिले में सिर्फ ब्लॉक नागाम को छोड़कर बाकी सभी ब्लॉकों में हिफ्ज़ान सेहत की एशिया कंटेनर्स में दस्तियाब नहीं रखी गई और यहां तक कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चाडोरा में आज तक कंटेन की सहूलियात दस्तियाब न रखने से बीमारों के साथ साथ मुलाजमीनों को भी बाहर के दुकानदारों पर इंसार करना पड़ता है, जबकि मज़कूरा अस्पताल में पार्किंग सहूलियात की अदम फराहमी भी महकमा सेहत के लिए एक सवाल निशान है। इधर सोईबुक, छत्रगाम और खाग मेडिकल ब्लॉक के तौर पर अगर काम कर रहे हैं, ताम ये 3 ब्लॉक असल में PHCs के साइन बोर्ड लगाकर इलाके के लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है, क्योंकि बकौले लोग छत्रगाम और खाग को SDH का दर्जा देने की जरूरत है, वही सोईबुक को भी SDH न मिलने पर लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सोईबुक के लोगों के मुताबिक अगर उन्होंने पहले ही 25 कनाल की अराजी भी मुंतकिब की थी, ताम महकमा सेहत की अदम तवज्जो की वजह से मौजूदा बिल्डिंग के दूसरे फेज की काम की सुस्त रफ्तारी की वजह से मुलाजमिन के साथ साथ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इन 3 ब्लॉक्स में भी कई असामियां अरसे दराज से खाली पड़ी हुई है, जिन्हें पूर्ण करने की अशद जरूरत है।
बड़गाम ज़िले के दूरदराज अस्पतालों में सहूलियात की कमी, यूनिस परे की रिपोर्ट आपने सुनी। बागत बरजला के मारूफ ताजिर बशीर अहमद शाह तवील अदालत के बाद गुज़श्ता दिनों इंतकाल कर गए। मरहूम बशीर अहमद शाह का चहारुम कल अंजाम दिया जाएगा। कल सुबह 11 बजे मकबरा रंगरेट वाउसा में उनकी इज्तिमाई फातिहा खानी अंजाम दी जाएगी, जबकि बाद में उनके घर हाउस नंबर 74 लेन नंबर 1 सेक्टर 3 गुलबर्ग कॉलोनी हैदरपुरा में ताज़ियती मजलिस का एहतमाम किया जाएगा। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर जो कि हमें बारामुल्ला से हमारे नुमाइंदे करामत कयूम ने भेजी है कि आज बारामुल्ला में लोगों ने एक नकली डॉक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इत्तलात के मुताबिक राजौरी जम्मू का एक शख्स एक मकामी मेडिकल शॉप पे गया और कहा कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरा तबादला जीएमसी बारामुल्ला हुआ है और मैं यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। अलबत्ता दुकानदार को उसकी बातों से कुछ शक पड़ा और वहाँ लोग जमा हुए और फ़ौरन उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि ये नकली डॉक्टर था। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त